हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सम सिंपल आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, जो सिंपल आयोनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम सबको पता है, जो हम आगे भी पढ़ चुके हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो आयोनिक कंपाउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन से बना हुआ होता है। जिसके अंदर अगर हम कंपाउंड के अंदर बात करना चाहे तो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम, डिस्टेंस बिटवीन द एटम वो मिनिमम होता है। एज वेल एज जो एटम के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है उसकी अरेंजमेंट ही इस तरीके से हुई होती है कि जहाँ पे पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मीन्स कैटायन एंड एनायन के बीच में रिपल्सन मिनिमम लगे। ठीक है, और जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की। तो जो मेटल के स्ट्रक्चर होते हैं, सारे मेटल के स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही कंपाउंड से बने हुए होते हैं, एक ही एटम से बने हुए हैं। सपोज ए, दैट मीन्स ऑल आर in all metals compound they are presence only one type of atom which is A। ओके, जब हम बात करते हैं कुछ सिंपल आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर दो टाइप के एटम्स होते हैं। पहला वाला होता है ए और दूसरा वाला होता है बी, जहाँ पे एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो मतलब जो हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है ए बी टाइप का। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनता है हमारा ए बी टाइप का। अगर हम बात करना चाहे जो सिंपल आयनिक कंपाउंड है वो ज़्यादातर दो टाइप की लेटाइस अरेंजमेंट दिखाते हैं। ठीक है, जो पहली होती है वो होती है FCC और दूसरी होती है HC। जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, सिंपल आयनिक कंपाउंड, वो ज़्यादातर या तो आप FCC लेटाइस के अंदर रीअरेंज हुए होंगे, अदरवाइज FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल आयनिक कंपाउंड की जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड है वो पहला कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, नमक, या फिर जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखने जाए तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का। ये नॉर्मल ढांचा जो होता है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें Na+ और Cl- एटम पुट करने हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कॉर्नर होता है। ठीक है, Na+ और Cl-। हाँ, तो जो Cl- एटम होता है वो कहाँ पे होता है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। ठीक है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं Cl-। जो Cl- है उसको हम किस तरीके से करके दिखाएंगे, हम पुट कर रहे हैं। ये हमारा एक कॉर्नर है, यहाँ पे ये दूसरा कॉर्नर है। कॉर्नर पे हमने Cl-, यहाँ पे हमने फेस पे एक Cl- लगा दिया। ये कॉर्नर पे, ये भी कॉर्नर पे या फेस पे हम Cl- लगा दिया, सारे कॉर्नर पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरे एटम, पूरे लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन के एटम पुट कर दिया। अब हम बात करते हैं क्लोरीन एटम से बनने वाले। तो देखो यहाँ पे ये वाला फेस है, यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे एक फेस पे क्लोरीन है। तो अगर देखा जाए तो पूरे जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते होते आगे बढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जो हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस पे क्लोरीन एटम होगा वैसे ही एक क्लोरीन एटम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अगर इस तरफ हमने एक लेटाइस
यूनिट सेल पुट कर दिया, रख दिया। तो जैसे यहाँ पे फेस पे उस तरफ भी एक ऊपर फेस पे होगा, ठीक है। अब इन एटम को अगर हम कंबाइन करें तो देख लो, यहाँ से हमने इस एटम को कंबाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इन दो एटम को कंबाइन कर लिया, दिखाई दे रहा है, और इस एटम को। तो यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है, यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है। कौन सा वाला वॉइड क्रिएट होता है? ये वाला। तो ये होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हमने पढ़ा है कि वॉइड के अंदर कोई ना कोई एटम आके बैठता है, छोटा एटम, ठीक है। तो हमें पता है Na+ और Cl- में छोटा एटम कौन सा है? Na+ एटम छोटा है। तो Na+ एटम जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो हम यहाँ पे Na+ आयन के लिए सिंबल बना देते हैं। हाँ, अब पर एज, ये हमारी एज है, एज पे एक, तो हमारे पास ओवरऑल कितनी एजिस है? हमारे पास ओवरऑल कितनी एजिस है? सारी एजिस पे Na+ एटम बैठ जाएगा। जैसे कि ये वाली एज पे बैठ गया, यहाँ पे बैठा, इस एज पे भी बैठ गया Na, ठीक है। यहाँ पे ये एक एज है, यहाँ सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, ये एज है, यहाँ पे Na+ आयन बैठेगा, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने पोजीशन गलत लगा दी, इट्स माय फॉल्ट, टोटली माय फॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीनेट, सॉरी, थोड़ी सी पोजीशन गलत हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास हम सारे एजेस पे लगाते हैं, यहाँ पे Na+ लगेगा, इस एज पे भी, इस एज पे। मतलब आप लोग देखो तो दो क्लोरीन एटम के बीच में आ रहा है, दो क्लोरीन एटम, मतलब कोई भी क्लोरीन एटम के बगल वाले जो कॉर्नर है हमारे पास, अगर एक यूनिट से देखा जाए तो बगल वाला कॉर्नर पे एक हमें क्या मिल रहा है? एक सोडियम एटम मिल रहा है। तो ऐसे हम पुट कर देते हैं सारे सोडियम एटम। देख लो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सेटअप कर दिया है कि भाई Na+ आयन कहाँ पे फिट हो रहा है, वैसे ही क्लोरीन आयन कहाँ पे फिट हो रहा है। अब हम बात करते हैं पर यूनिट सेल कितने Na+ आयन्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। NaCl के एक यूनिट सेल के अंदर कितने आयन होते हैं? तो हम Na+ आयन फाइंड आउट करना चाहें, नंबर ऑफ Na+ आयन इज इक्वल टू, Na+ आयन हमें कहाँ मिलता है? Na+ आयन हमें कहाँ मिलता है? तो Na+ आयन जो है वो हमें हर एज पे मिलता है। ओवरऑल हमारे पास एज कितनी है? 12 एज पे 12 NaCl आयन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओवरऑल 12 एज पे 12 NaCl आयन हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, और पर एज यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करती है? तो भाई 1/4, 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो बॉडी सेंटर पे एक हमें Na+ आयन मिल रहा है, तो एक Na+ आयन होगा बॉडी सेंटर पे। और बॉडी सेंटर के अंदर जो एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के लिए? तो वो कंट्रीब्यूट करता है पूरा एक एटम। तो ओवरऑल देखा जाए तो NaCl कितना मिलेगा? 3+1। तो पर यूनिट सेल हमें 4 Na+ के आयन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे हम बात कर ले क्लोरीन आयन की, क्लोरीन आयन की, ठीक है। तो क्लोरीन आयन के अंदर क्या हो रहा है? क्लोरीन आयन के अंदर अगर आप देखने जाओ तो क्लोरीन आयन हमें कहाँ मिल रहा है? क्लोरीन आयन हमें कहाँ मिल रहा है? तो क्लोरीन आयन हमें मिल रहा है कॉर्नर पे और फेस पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हम लिख देते, जो सोडियम एटम है वो हमें कहाँ मिल रहा है? सोडियम एटम हमें मिल रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। क्लोरीन आयन कहाँ मिल रहा है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो ओवरऑल कॉर्नर की बात हम देखने जाए तो ओवरऑल हमारे पास कॉर्नर कितने हैं? ओवरऑल हमारे पास 8 कॉर्नर है, ओवरऑल हमारे पास 8 कॉर्नर है, और पर कॉर्नर का कंट्रीब्यूट होता है 1/8 पार्ट, ठीक है। अब प्लस
दूसरे कहाँ मिलते हैं भाई? फेस सेंटर पे मिलते हैं। तो फेसिस कितनी है हमारे पास भाई? 6 फेसिस है, प्लस इंटू, और पर फेस कितना कंट्रीब्यूट करती है? 1/2 कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे हो गया 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे पर यूनिट सेल अगर हम देखने जाए तो पर यूनिट सेल हमें Na+ के 4 आयन मिलते हैं। उसी तरीके से पर यूनिट सेल हमें क्लोरीन के भी 4 आयन देखने को मिलते हैं। तो रेशियो क्या हो गया? तो रेशियो ऑफ Na+ आयन इंटू Cl- आयन, तो जो रेशियो हो गया वो रेशियो हो गया 4 × 4, 1 × 1। तो हमारे पास रेशियो क्या मिल रहा है NaCl का? तो पर Na के साथ एक Cl- आयन जॉइंट है, ठीक है, कंबाइन होता है। तो इसलिए NaCl का स्ट्रक्चर क्या? सिंपल हम NaCl लिखते हैं, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर से कुछ टाइप की बातें हम सीख लेते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताई हुई है। हाँ, तो हम क्या, पहली बात तो ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl रॉक सॉल्ट, वो किस टाइप का आयनिक कंपाउंड है? तो भाई वो AB टाइप का आयनिक कंपाउंड है। वो किस टाइप का आयनिक कंपाउंड है? AB टाइप का आयनिक कंपाउंड। अब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच का रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच का रेशियो क्या होता है? तो Na+ की जो रेडियस है वो रेडियस है 95, 95 यहाँ पे pm है, पाइकोमीटर है, जबकि Cl- की रेडियस होती है 181 पाइकोमीटर। इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.524। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। जो बड़ा वाला क्लोरीन आयन है वो कंबाइन होके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और वहाँ पे पॉजिटिव आयन, ठीक है, जाके अपनी जगह लेगा। हाँ, अब हमें पता कैसे चला? तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है प्लस पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है या टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखिए, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा, ठीक है। ये कैसे आ रहा है वो हम वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का निकालो या फिर Cl- का निकालो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है? हमें सिर्फ 6 मिलता है। आप यहाँ पे देख लो कि Na जो हमारा सोडियम है वो कितने Cl- आयन के साथ जॉइंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक Cl-, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 और 6, मतलब एक Na+ आयन 6 Cl- आयन के साथ जॉइंट हुआ। वैसे ही अगर हम Cl- आयन की बात करें तो वो भी 6 के साथ जॉइंट हुआ है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, और ऐसे ही जो दूसरा ऊपर होगा उसके साथ 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है NaCl के अंदर? Na का और Cl दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब हम बात करते हैं उसके पोजीशन की, जो हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लोरीन एटम जो होता है वो कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे हमें देखने को मिलता है, और कॉर्नर और फेस सेंटर हमें पता है जो, ठीक है, और जो हमारा कॉर्नर और फेस सेंटर मिलके 2 कॉर्नर के एटम और 4 फेस सेंटर के एटम मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं, और वो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हमें Na+ के आयंस देखने को मिलते हैं। पर यूनिट सेल के अंदर हमने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यूनिट सेल के अंदर Na+ के 4 एटम मिलते हैं, वैसे ही Cl- के 4 एटम मिलते हैं, जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके पहले ही बैठ गए हैं, ठीक है। ये सारी। अब हम बात करते हैं NaCl जैसे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। कौन इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिखाता है हमें? कौन इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है? तो पहली बात आती है सारे अल्कली हैलाइड्स। अल्कली हैलाइड्स मतलब हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, लिथियम है, इसके हैलाइड NaCl, Na, Ki, KCl, ये सारे सिर्फ सीजियम को छोड़ के,
यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है। सीजियम, ठीक है, NaCl जैसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। अल्कली, सारे अल्कली हैलाइड्स NaCl जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक्सेप्शनल के तौर पे सीजियम, सारे सिल्वर हैलाइड्स मतलब AgCl, AgBr, AgF, ये सारे के सारे NaCl जैसे, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे जो AgI है, AgI NaCl के जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। सिंपल याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सीजियम NaCl जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, सिल्वर आयोडाइड नहीं दिखाता, और ऑक्साइड और सल्फाइड अल्कली अर्थ मेटल्स के, अल्कली अर्थ मेटल्स मतलब हमारा ग्रुप नंबर 2, सेकेंड ग्रुप के सारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड और सल्फाइड, वो क्या है, NaCl जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एक्सेप्शनल के तौर पे कौन सा है, BeS, बेरिलियम सल्फाइड। बेरिलियम सल्फाइड यहाँ पे NaCl जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, बाकी सारे ऑक्साइड और सल्फाइड दिखाएंगे, ठीक है। अल्कली अर्थ मतलब MgO है, MgS है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे दिखाते हैं। अब उसके अलावा देखने जाए तो FeO जो NaCl जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, और एमोनियम हैलाइड, NH4X, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, NaCl जैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो था हमारा सबसे बढ़िया वाला, बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया। हाँ, ठीक है, NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जो हमने बहुत बढ़िया तरीके से देखा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये रेडियस के जो डिफरेंशियस है, ठीक है, रेडियस के डिवाइड करने से ये वैल्यू मिलती है। इस वैल्यू से हमें कैसे पता चलता है कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड जनरेट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव आयन, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इन दोनों को जो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है डिवाइड करने से, अगर वो रिज़ल्ट यहाँ पे 0.155 से लेके 0.225 तक मिलता है, ठीक है, तो वो कौन सा, अगर उनका, ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच का जो डिवाइड है रेडियस का, अगर उसका वैल्यू आपको 0.155 से लेके 0.225 तक मिलती है, तो वो क्या होगा, प्लेन ट्रायंगल वॉइड क्रिएट करता है। तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे जो वॉइड क्रिएट होगा वो क्या होगा, प्लेन ट्रायंगुलर वॉइड होगा। अगर उसकी वैल्यू आपको 0.225 से लेके 0.414 के बीच में मिलती है, तो वो जो वॉइड क्रिएट होगा वो कौन सा वॉइड होगा, वो वॉइड होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है तो आपको समझ जाना है उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के जो वैल्यू है उसका डिवाइड करने से आपको वैल्यू 0.225 और से लेके 0.414 के बीच में ही मिलती है। उसी तरीके से 0.414 से लेके 0.732 तक मिलती है, तो कौन सा वॉइड क्रिएट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। और 0.7 से लेके 1 तक मिलती है तो हमारा क्यूबिक मतलब बॉडी सेंटर वॉइड क्रिएट होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखने जाए NaCl के कंपाउंड के अंदर, तो हमें देखने को मिल रहा है, हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा है वो क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड कंप्लीट किया है NaCl। अगली लेक्चर के अंदर हम सीजियम क्लोराइड और बाकी सारे कंपाउंड क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।